हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यानी 9th का 1.3 एक्सरसाइज, यानी इसको हल करेंगे आज हम बिल्कुल बेहतर तरीके से। तो चलिए एक्सरसाइज को हल करते हैं। यानी क्लास 9 का एनसीईआरटी का किताब है, इसका 1.3 एक्सरसाइज है, इसी को हल करेंगे। जिसमें पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। यानी देखिए दशमलव प्रसार कैसे करते हैं। इसका पहला सवाल है 36/100 है, यानी इसका बताना है इसका दशमलव प्रसार। यानी क्या करेंगे इसको, तो देखिए अगर नीचे अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, यानी नीचे अगर 100, 1000 अगर इससे भाग देना हो तो ऊपर जो संख्याएं होती है उनमें उन संख्याओं को पहले गिनते कितना जीरो, 1 2 है, और ऊपर कितने अंक है 1 2, यानी 2 अंक के बाद इसमें यानी 36 पहले लिख देंगे। उसके बाद 0 है 1 और 2, इसके बाद 1 2 गिन कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे। यानी ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। और दशमलव प्रसार कैसा है, यानी शांत है। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, तो अगर किसी संख्या में भाग देने से हर से अंश में भाग देने पर अगर अंश में हम हर से भाग देते हैं और वो पूरा कट जाता है, यानी उसकी सीमा खत्म हो जाती है कटने की, उसको शांत कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। अगर वो सीमा खत्म नहीं होती है कटने की, यानी लगातार कटते जाता है, यानी संख्याओं का रिपीटेशन, यानी बार बार वो संख्या आती जाती है, तो इसको इस प्रकार कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। यानी शांत और अशांत दशमलव प्रसार आप लोग जान गए। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है, यानी अंश में हर से भाग दिया, यानी इसका एक हो गया, लिमिट हो गया ये, यानी 0.36 यहीं तक ही रहेगा और इसके आगे कोई संख्या नहीं आएगी, यानी शांत हो जाएगा। ये है दशमलव शांत प्रसार है। और उसके बाद दूसरा सवाल है 1/11, यानी दूसरा सवाल है 1/11। अब इसमें भाग देते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए 1 हो गया, यहाँ पर 11 भागना है, यहाँ पर 1 है भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, और ये हो गया 10, फिर भाग नहीं जाएगा यानी कम पड़ जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक 0 पड़ जाएगा। यानी उसके बाद कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। 9 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99, और फिर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 11 से 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 हो गया, फिर नहीं जाएगा तो फिर 0 लगाएंगे और फिर एक 0 बढ़ गया। यानी अब ऐसे ही बार बार ये होता जाएगा, यानी 0.909090 आता जाएगा। यहाँ पर आप लोग सोच लेंगे कि मैं यहाँ पर एक ही 0 क्यों लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 0 है। तो देखिए यहाँ पर अगर भाग नहीं जाता है तो एक 0 यहाँ पर लिखते हैं, तो 2 0 के बदले यहाँ पर एक ही 0, इसको जब इसको सही तरीके से लिखते हैं तो एक 0 इसमें हटा देते हैं। यानी अगर बीच में एक 0 होता, मान लीजिए यहाँ पर 9 हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो बीच में जो 0 आएगा इस 0 को नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे और उसके बाद केवल 9 को ही लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग लिख दिए। यानी यह कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा, यानी 1/11 अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। 8, यानी इसको पहले हर और अंश में बनाएंगे, यानी ये मिश्र भिन्न है, यानी एक सम भिन्न होता है, विषम भिन्न होता है और ये मिश्र भिन्न होता है। ये है मिश्र भिन्न का प्रकार है ये, यानी 4 सहित 1/8। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो पहले इसका इसमें गुणा और फिर जितना आएगा उतना इसको प्लस करके अब बट्टा में इसी संख्या को लिख देते हैं। यानी तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 8 चौके 32 प्लस 1, यानी 32 1 33/8, यानी इसका जो भिन्न हो जाएगा वो 33/8 हो जाएगा। अब ये हो गया भिन्न। अब इसको भाग देकर चेक करेंगे कि यह शांत है या अशांत है। तो जैसे 33 में 8 का भाग देंगे तो क्या होगा, 8 चौके 32, यानी 1 हो गया, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0, 8 1 8, फिर 2, फिर 0, फिर यहाँ पर 0, फिर 8 दूना 16, फिर 4, फिर 0, 8 5 40। यानी देखिए यहाँ पर ये आकर अंत में एक कट गया, तो यहाँ पर अब 0 हटा देंगे, इसके बीच का 0। अब इसका जो भागफल है क्या जाएगा, इसका जो भागफल है वह 4.125, इसका जो भागफल है। और यह शांत होगा, क्या शांत होगा, तो यह जो भिन्न है वो दशमलव प्रसार, यह शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी शांत दशमलव प्रसार होगा। जो
भाग देने पर पूर्णतः कट जाए और उसके बाद कटना बंद हो जाए, यानी भाग जाना बंद हो जाए, उसको शांत कहेंगे। अगर भाग जाना बंद नहीं होता यानी 1.25 आ गया, फिर 125 125 125 जैसे ये जाता रहता है, यानी इसका अंत नहीं होता। यानी ये जितना भाग देंगे उतना ही ज़्यादा रहेगा, जितना भाग देंगे उतना ही भाग जाता रहेगा। उसको कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। और जो भाग चल के रुक जाएगा उसको कहेंगे अशांत। उसके बाद चौथा जो सवाल है वो 3/13 है, यानी 3/13। अब 3 में 13 का भाग देंगे, देखते हैं ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो 3 में 13 का अगर भाग देंगे तो क्या होगा, यानी यहाँ पर 0 पॉइंट पहले होगा, यहाँ पर 0 और 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 दूना 26, ये कट के आ गया 4 और यहाँ पर फिर 0, फिर 0, 13 तिया 39, फिर यहाँ पर 1, फिर 0, फिर 0, 13 एक 13 जाएगा नहीं। और फिर क्या होगा, यहाँ पर एक और शून्य लगाएंगे, यहाँ पर फिर शून्य होगा। अब 13 से 100 में कितने बार भाग जाएगा, 100 में 7 बार मिल जाएगा, 13 सत्ते 91, फिर क्या होगा, ये 9 हो गया, फिर 0, फिर 0। अब 13 सत्ते 91 नहीं जाएगा, 13 छक्के अब देखेंगे तो 36 18 और 6 एक 6, 6 1 7, 13 छक्के 78, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, यानी 12। फिर जाएगा भाग नहीं जाएगा, फिर 0, फिर 0 और फिर 13 नवा 117, फिर 3, फिर 0, फिर 0, 13 दूना 26। देखिए ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक जो है भाग इसका होता गया और फिर यहाँ पर क्या वही संख्या आ गई 30। और फिर भाग देंगे तो फिर यही प्रक्रिया होगी, फिर भाग देंगे फिर यही प्रक्रिया हो जाएगी। यानी इसका जो रिपीटेशन होता रहेगा, यानी बार बार ये संख्याएं आती जाएंगी और इसका जो कट के भाग कोई निश्चित संख्या नहीं आएगा। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यह अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। और देखिए इसमें दूसरा सवाल कर रहा है 1/7 बराबर 0.142857 का जो है बार है, यानी बार मतलब होता है कि ये बार बार आता जाएगा। तो कह रहा है कि बिना लंबा भाग किए क्या आप बता सकते हैं, इसमें कुछ संख्या दिया है कि यह इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए इसका बहुत आसान है, इसमें दिया है ना 2/7 और 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7। इसमें कह रहा है कि 1.7 बराबर 0.142857 है, यानी यह तो ऐसे ही दिख रहा है कि यह क्या है, यह अशांत है, यानी अशांत है। यानी इसका बार बार रिपीटेशन हो गया, यानी इस पर बार लगा है, यानी 0.2 हो गया, 2 पर बार लग गया, यानी 0.222 ऐसे आता जाएगा। यानी बार लग गए तो उस संख्याएं कहीं जाकर रुकेंगे नहीं, ये चलती रहेंगे। यानी 0.142857 जो संख्या है वो अशांत है। तो बताना है इसको 2/7 और 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 जो है यह शांत है कि अशांत है। तो देखिए 2/7 यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7। अब 2 गुणे 1/7 का मान कितना है, 0.142857 का जो है बार है, यानी इस पर बार लग गया। अब बार से गुणा करना क्या होगा, यहाँ पर अब जो संख्याएं आएंगी उस पर भी क्या लग जाएगा, उस पर भी बार लग जाएगा। यानी कोई संख्या मान लीजिए आ गई, मान लीजिए XYZ, कोई संख्या आ गई 0.XYZ आ गया, यानी इस पर बार लग गया। यानी ये भी संख्याएं जो ज्ञात होगी क्या लगेगा, ये भी अशांत दशमलव प्रसार हो गया। यानी अब 3/7 है तो अब इसका निकालना है, 3 गुणे 1/7 रख दीजिए, यानी 3 गुणे 0.142857, यानी इसका भी जो आएगा ये भी अशांत होगा और ये भी अशांत होगा, अशांत दशमलव प्रसार। यानी ये भी अशांत, ये भी अशांत, ये भी, यानी इसमें जो संख्या दी गई है वो सब अशांत हो गई। उसके बाद इसका जो तीसरा सवाल है वो कह रहा है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी देखिए इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए 1.3 का जो 3 नंबर का सवाल है, इसमें कह रहा है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, P
और क्यू पूर्णांक है और यहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ 0.6 पे बार दिया है। इसी को पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए इसको हल करने के लिए देखिए पहले इसको x बराबर मान लीजिए, यानी x बराबर 0.6 पर बार, ये हो गया। अब क्या कीजिए, दोनों संख्याओं में इसको समीकरण नंबर 1 और दोनों संख्याओं में 10 का गुणा करने पर यानी क्या होगा, 10x बराबर 0.6 पर बार, यानी इसमें 10 का गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 10x बराबर 6.6 पर बार हो जाएगा। 6.6 पर बार हो गया। और फिर ये हो गया समीकरण नंबर 2। और फिर समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे कैसे, 10x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 6 प्लस 0.6, इसको लिख सकते हैं 6.6 लिख सकते हैं, यानी 6 पर बार है तो 6 प्लस 0.6 पर बार को लिख सकते हैं 6.6 पे बार। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 पर बार हो गया। अब यहाँ पर हो गया 10x और यहाँ पर 6 प्लस 0.6 पर बार, यानी यहाँ पर जो दिया है x बराबर 0.6 पे बार, यानी 0.6 पे बार का मान कितना है, x है। तो यहाँ पर x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब 10x, इस x को इधर लाएंगे तो इधर आएगा तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यानी 10x माइनस x बराबर 6, यानी अब ये घटेगा तो क्या जाएगा 9 हो जाएगा, 9x बराबर 6। अब x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, यानी 0.6 को अगर हम p बट्टा क्यू यानी परिमेय संख्या में व्यक्त करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो 6/9 हो जाएगा। यानी इसका एक ट्रिक बताते हैं, अगर किसी भी संख्या को अगर परिमेय संख्या में व्यक्त करना हो, यानी मान लीजिए 0.2 0.3 ऐसे हो गया, तो अगर ऐसे देगा तो इस पॉइंट को हटा दीजिए, आप इस पॉइंट को हटाकर इसका 2/9 कर दीजिए, इसका 3/9 कर दीजिएगा, इसका ये आंसर हो गया। यानी इसके बट्टे में 9 कर देंगे तो वो भी सही हो जाएगा। और इसके आगे वाला जो सवाल है 4 नंबर, इसमें कह रहा है कि 0.9, ये जो 4 नंबर सवाल है 0.999 डॉट डॉट डॉट, यानी डॉट 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 मतलब इसके आगे भी और 9 आते जाएंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 0.9 पे बार लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है को पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपने अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। यानी इसमें इसी को पी बट्टा क्यू के रूप में लिखना है। यानी देखिए 0.999 यानी क्या है, तो इसी को व्यक्त करेंगे तो देखिए x बराबर पहले लिखेंगे 0.9 पर बार हो गया समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा, यानी दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 0.9 पर बार गुणे 10। अब इसमें 10 का गुणा करें 10x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9.9 पर बार, यानी 10x बराबर इसको लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9 पर बार। अब 0.9 पर बार का मान कितना दिया है, x है, यानी x बराबर 0.9 पर बार है तो इसके जगह पर हम x को लिख सकते हैं, यानी 10x बराबर 9 अब प्लस x, यानी अब 9 को इसे रखेंगे यहाँ पर 10x माइनस x, यानी इस x को उठाकर इधर लाया तो फिर यहाँ पर प्लस इसके आ गया तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर ये 9 रहेगा, यानी इसमें 10x में से x घटेगा तो 9x बराबर 9 हो जाएगा। x बराबर 9/9 यानी x बराबर 1। यानी देखिए इसका जो 5 नंबर सवाल है, यानी इसमें कह रहा है 1/17 से भाग दीजिए और कह रहा है कि इसको जांच कीजिए कि इसके जो भागफल आएंगे वो कितनी संख्याओं तक जा सकती है। यानी मान लीजिए इसमें 1 और 17 में भाग देंगे यानी इसका जो भाग होगा वो बहुत लंबा होगा, यानी इस पर हो नहीं पाएगा। तो इसको आप लोग भाग तो आप लोग जानते हैं 1 में 17 का भाग कर लेंगे और इसकी जो संख्या होगी वो बिल्कुल दशमलव में आएंगी, दशमलव बाद इसमें कम से कम 10 अंक तक आएगा, 8 या 9 अंक तक बिल्कुल आएगा। तो इसको आप लोग कर दीजिएगा, इस सवाल को बताने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल विधिवत तरीके जान लेंगे। इसमें का एक सवाल जो है बोर्ड पेपर में दे देता है कभी कभी, और सरकारी स्कूल में तो ज़्यादा भारी बना देता है, लेकिन आपको ऐसे सवाल बताएंगे कि आप बिल्कुल आसानी तरीके से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यानी कह देता है कभी कभी सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 2, सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जिसके पूर्णांक ए तथा बी है। तो देखिए इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है जिसका पूर्णांक ए तथा बी है। यानी इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले इसके बिल्कुल विपरीत चलेंगे। यानी क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। यानी अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग मान लेंगे। उसके बाद क्या हल करेंगे, देखिए अंडर रूट में 2 यानी अपरिमेय संख्याओं को किसमें लिखते हैं, पी बट्टा क्यू के रूप में लिखते हैं। इसका पूर्णांक क्या है, ए बट्टा बी है। यानी ए बट्टा बी, देखिए ये जो है परिमेय संख्या के रूप में हो गई, ए बट्टा बी पी बट्टा क्यू के रूप में हो गई। तब इसको क्या करेंगे, इसको दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यानी दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, क्या अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर और ए बट्टा बी का होल स्क्वायर। यानी अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 2 का गुणा करते हैं तो रूट से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है और ये 2 हो जाता है। यानी अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका जो मान होता है अंडर रूट का मान होता है 1/2 होता है। यानी घात, यानी किसी संख्या कोई संख्या n है इस पर घात 1/2, यानी ये संख्या इसमें 2 है तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर अगुण इसका जो अंडर रूट का मान होता है 1/2 होता है। तो 1/2 में 2 का गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी संख्या जो बच जाएगी वो हो जाएगी 2। यानी अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो उसका मान जो है 2 निकल कर आएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 और इसका ए का स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर होता है और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तब देखिए 2 बराबर ए स्क्वायर बट्टा इस बी को क्या लिख सकते हैं, यानी बी स्क्वायर बराबर बी गुणे बी लिख सकते हैं और ए का स्क्वायर बराबर ए गुणे ए लिख सकते हैं। यानी इसी को इस पर घाते करता है, इस पर घाते करता है, गुणा करते हैं तो घातों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर बी गुणे बी हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बराबर ए स्क्वायर और इसमें से एक बी को उठाकर यहाँ पर लेते हैं, यानी 2b अब बट्टा यहाँ पर बी हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। यानी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। यानी इसमें कह रहा है कि LHS और RHS बराबर नहीं है। अगर LHS और RHS बराबर हो जाते तो ये परिमेय संख्या होती, अन्यथा यह अपरिमेय संख्या होगी। यानी यह जो है डज नॉट इक्वल टू LHS बराबर RHS है। यहाँ पर सिद्ध हो गई कि यानी यह अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या नहीं है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, कोई संख्या तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए इसमें का जो 9 नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है कि बताइए कि इसमें कौन कौन संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या है और कौन कौन संख्याएं हैं जो अपरिमेय है। तो इन्हीं को आपको चूज करके बताना है। यानी देखिए पहला जो सवाल है अंडर रूट में 23 दिया है, यानी पहला कह रहा है अंडर रूट में 23। अंडर रूट में कोई संख्याएं होती है तो वो परिमेय नहीं होती है, वो अपरिमेय होती है। यानी यह संख्या जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी अंडर रूट में 23 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब दूसरा जो सवाल है इसमें कह रहा है कि अंडर रूट में 225, यानी अंडर रूट में 225 यानी 225 किसका वर्ग होता है, तो 225 जो है 225 का वर्गमूल 15 होगा।
यानी 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225 और यह अंडर रूट में है तो क्या हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 15 गुणे 15 बराबर अंडर रूट में 225, यानी इसका जोड़ा बन गया तो ये जोड़ा बनकर बाहर निकल आएगा, यानी 15 अंडर रूट में 1, अंडर रूट में 1 का मान जो होता है 1 होता है, 15 गुणे 1 है यानी 15 इसका हो जाएगा आंसर। यानी 15 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, यानी 15 को 15/1 15/2 यानी इसके नीचे संख्या लिख सकते हैं, यानी यह जो है अगर जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है अंडर रूट में संख्या भले ही दिया हो, अगर उसका वर्गमूल निकल कर अगर कोई प्राकृतिक संख्या आ जाता है या पूर्ण संख्या आ जाता है तो उस वह जो संख्या होगी वह परिमेय संख्या होगी। अगर अंडर रूट में 23 का वर्गमूल यहाँ पर नहीं निकल पाएगा, 23 किसी का वर्गमूल होता ही नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी और ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगी, 15 परिमेय संख्या हो जाएगी। और जो आपका तीसरा जो सवाल है इसमें कह रहा है कि 0.3796 यानी इसमें कह रहा है कि आप इसको बताइए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर यहाँ पर डॉट डॉट किया होता तो यह अपरिमेय संख्याएं होती यानी इसका रिपीटेशन होता। अगर यहाँ पर डॉट नहीं किया तो यानी ये परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं यह होंगी। और उसके बाद जो 4 नंबर का जो सवाल है इसमें कह रहा है कि 7.478478 टू डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि 478478 और फिर से यही संख्याएं आएंगी आगे या फिर और भी संख्याएं आगे आ सकती हैं जिसको डॉट से दर्शाया है, यानी इतना लिख नहीं पाएगा तो इसीलिए इसको डॉट से दर्शाया, यानी इसके आगे और भी संख्याएं आती रहेंगी यानी ये इनफाइनाइट तक जाती रहेंगी। तो उस संख्या का अंत नहीं मिल रहा है, यानी यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसको p/q के रूप में लिखना असंभव है। यानी यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद जो आपका 5 नंबर का सवाल है इसमें कहता है 1.1010010001000 फिर 40 यानी टू डॉट डॉट क्या है, यानी डॉट कर दिया, इसका मतलब यह खुद ही बता रहा है कि यह जो है अपरिमेय संख्या है। डॉट अगर संख्या के बाद अगर डॉट नहीं रहेगा तो यानी वह संख्या परिमेय संख्या हो जाएंगी। और अगर कोई संख्या अंडर रूट में दिया हो, अगर उसको उसका जो वर्गमूल निकाल देते हैं, अगर वो संख्या पूर्णांक या पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या में आता है तो वो परिमेय संख्या हो जाएंगी। अगर कोई संख्या अंडर रूट में दिया हो और उसको वर्गमूल निकालते हैं, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसमें अंडर रूट जुड़ा रहता है, यानी वह संख्याएं जो होंगी वह अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। या कोई संख्या दशमलव में दिया हो और उसके आगे डॉट 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 कर दिया हो, यानी डॉट का मतलब उस संख्याओं का अंत नहीं अनंत तक जाएंगी, इसका मतलब कि वह संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या होंगी। अगर वह संख्या के बाद रुक जाता है, डॉट डॉट नहीं करता है, इसका मतलब ये संख्या का अंत यहीं तक है और इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या होगी। इसमें जो सवाल है उसको संख्या रेखा पर यानी दर्शा कर उसमें उस यानी देख लीजिए इसमें सवाल दिया है 3.765 यानी 3.765 को दर्शाना है संख्या रेखा पर। कोई संख्या रेखा हो गई मान लीजिए और फिर यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर देख लीजिए फिर 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर की संख्याएं जितनी होती है वो ऋणात्मक होती है और इधर की जो संख्याएं होंगी सारी जो होंगी धनात्मक होगी। हो गई। अब इसमें क्या है 3.765 को दर्शाना है, यानी 3.765 को कैसे दर्शाएंगे तो देखिए 3.7 यानी 3.7 किस संख्या के बीच में आता है, यानी 3 और 4 के बीच में जो संख्या होगी उसी के बीच आएगा 3.7, उन्हीं के बीच आएगा, यानी इसके और इसके बीच में आएगा 3.7। तब इसको ऐसे बना देंगे
और इसको ऐसे, यानी इसको जूम करके देखा गया, इसका मतलब ये हो गया, यानी इसको जूम किया गया है। तो देखिए फिर इसके बीच अब संख्याओं को दर्शाएंगे, यानी यहाँ पर हो गया, इसका लिमिट हो गया ये 3 और ये 4। अब इसके बीच 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और यहाँ पर हो गया जो 4 हो गया, तो यहाँ पर 3। अब यहाँ पर 3.7, 3.7 कहाँ है, 3.7 हो गया ये, और फिर 3.76 है, और फिर 3.7 के बाद 6, यानी अब इसके और इसके बीच देखेंगे। अब ये 3.76 इसके और इसके बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा जो होगा 3.76, यानी ये हो गया 3.7 और ये हो गया 3.8, यानी तो यहाँ पर हो गया 3.71 और यहाँ पर हो गया 3.72, यहाँ पर हो गया 3.73, यहाँ पर 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, यहाँ पर हो गया 3.8 हो गया। अब देखिए 3.765, यानी 3.765, 3.76, अब इसके बीच में आएगा 3.765, इसी और इसी के बीच में आएगा 3.765, तो उसको कैसे दर्शाएंगे, देखिए यहाँ पर हो गया ये संख्या रेखा, यहाँ पर हो गया 3.76 और यहाँ पर हो गया 3.77, अब इसी के बीच आएगा 3.765, यानी यहाँ पर हो गया 3.761, यहाँ पर हो गया 3.762, यहाँ पर हो गया 3.763, यहाँ पर हो गया 3.764, यहाँ पर हो गया 3.76, 3.765 और यहाँ पर हो गया 3.766, यहाँ पर हो गया 3.767, 3.768 और 3.769 और यहाँ पर हो गया 3.77। देखिए यहाँ पर 3.765, यानी इसमें अब कहाँ है, यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, यानी इसको अब ऐसे करके देखा गया और फिर इसको जो है ऐसे करके देखा गया और फिर इसको जो है ऐसे करके देखा गया, यानी यहाँ पर ऐसे करके ऐसे देखा गया। देखिए इसको पहले जूम किया तो फिर इसके बीच की संख्याओं को लिखे, फिर इसको जूम किया तो फिर इसके संख्याओं के बीच के लिखे और फिर इसको जूम करके इतनी संख्याओं को लिखे, यानी जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी उन संख्याओं को लिखना पड़ेगा, ऐसे दर्शाएंगे। यानी यहाँ पर 3.675, 3.675 देख लीजिए, यहाँ पर ये हो गया इसका आंसर, यानी इसी ग्राफ का यह ग्राफ जो है इसका आंसर है। यानी ऐसे अंडर रूट में कोई संख्या हो, अंडर रूट के जोड़ घटाना गुणा भाग को पहले देखेंगे, यानी अंडर रूट की जितनी भी संख्या आगे चल के दिक्कत करेंगी, आपको अंडर रूट में संख्याएं मिल जाएंगी तो आप लोग घबरा जाते हैं, इसमें घबराना नहीं है। देखिए पहले क्या करना है, अंडर रूट का पहले जोड़ देखिए, यानी करड़ी का जोड़, यानी अंडर रूट में कोई संख्याएं दिया हो तो उसको कैसे जोड़ते हैं, यानी मान लीजिए 2 अंडर रूट में 2 प्लस 2 अंडर रूट में 3, अगर ऐसे दे दिया तो आप इसको, अगर किसी ने कह दिया कि आप इसे जोड़िए तो आप कैसे जोड़ेंगे, यानी इसको तभी जोड़ेंगे जब अंडर रूट में संख्याएं समान रहेंगे, यानी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी अगर 2 रहेगा तभी इनको जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर 2 नहीं रहेगा तो 2 नहीं रहेगा तो यहाँ पर तो नहीं जोड़ेंगे इनको, यानी जो संख्याएं पहले पद में रहेंगी वही संख्याएं दूसरे पद में होना जरूरी है, तभी संख्याओं को जोड़ेंगे, अन्यथा जोड़ेंगे नहीं संख्याओं को, वैसे जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। यानी इसको जोड़ने के लिए कह दे तो क्या करेंगे, इसको 2√2 प्लस 2√3 लिख देंगे, यही इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी यह अब हल नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, यानी 205 प्लस 3√5,
यानी दे दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर की जो संख्याएं है वो समान है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो इसके आगे की जो संख्या क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जो है 2 है। 3 2 मिलके 5 होता है। अब 5 अंडर रूट यहाँ पर इनको एक ही बार लिखेंगे, यानी 5 अंडर रूट 5, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा। यानी 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5 को जोड़ेंगे तो 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए 7 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट में 3, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी 7 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3। आप लोग सोचेंगे कि 7 अंडर रूट 3 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये 7 अंडर रूट 3 नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अंडर रूट के आगे भी एक छिपा रहता है, यानी यहाँ पर एक है और 7 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर हो गया। हो पाएगा संभव जब अंडर रूट की संख्याएं जो होगी अंडर रूट के अंदर वो संख्याएं को समान होना चाहिए, और समान संख्या रहेगा तो उसका घटाना संभव नहीं है। अगर संख्याएं अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी होंगी अगर वो संख्याएं समान रहेंगी तभी उसको घटाएंगे तभी उसको जोड़ेंगे। तो देखिए यानी हो गया 2 अंडर रूट 2 माइनस 7 अंडर रूट 2, यानी इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यानी 2 में से 7 जाएगा, यानी संख्याएं जो अंडर रूट के समान है, 2 अंडर रूट है, इधर भी 2 अंडर रूट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 7 जाएगा यानी -5 हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 2 हो गया, और यहाँ पर 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट में 2 हो गया। इसको घटाएंगे तो इसके जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो संख्या असमान है, यानी इसको घटाना संभव नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे उतार देंगे। 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 2, यानी यही इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। अब इसका पढ़ेंगे गुणा, यानी अंडर रूट का गुणा। अंडर रूट का गुणा करने के लिए हमें संख्याओं का समान और समान होना आवश्यक बिल्कुल नहीं है, यानी अंडर रूट का गुणा संख्या कैसा भी हो बस गुणा करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए अंडर रूट में 5 और गुणे 3 अंडर रूट में 4, यानी इसका गुणा करना हो तो क्या होगा, यहाँ पर एक छुपा है, 4 3 का 1 में गुणा यानी 3 हो जाएगा। और संख्या इसमें असमान हो या समान हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल जो भी संख्या हो उस संख्या का बस गुणा कर दे आपस में। यानी यहाँ पर हो गया 1 से गुणा हुआ 3 में तो 3 अंडर रूट लग गया, और फिर 4 में 5 का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, यानी 20, और इसको हल करेंगे 3 अंडर रूट में 4 गुणे 5, यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 गुणे 5, यानी ये इसका जोड़ा बन गया, जोड़ा बनकर बाहर निकल जाएगा, यानी 3 गुणे 2 अंडर रूट में 5, यानी क्या हो जाएगा 3 दूना 6 अंडर रूट में 5। यानी आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि गुणा कैसे करते हैं। और इसके बाद पढ़ेंगे भाग, यानी भाग क्या होता है, तो भाग भी बहुत आसान है, यानी भाग कहते हैं, इसको परिमीकरण भी कहते हैं, यानी परिमीकरण इसी को कहते हैं भाग को, यानी अंडर रूट का भाग ही परिमीकरण कहा जाता है। देखिए तो इसका जो अंडर रूट का जो भाग होता है उसको कैसे करते हैं, तो अंडर रूट का भाग करने के लिए हमें संख्याओं को समान होना जरूरी नहीं है। जैसे देख लीजिए 1 प्लस अंडर रूट में 2 और यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट में 2 ये होगा। इसका अगर हमें भाग करना हो तो इसका भाग कैसे करेंगे, तो इसका भाग करने के लिए हर का चिन्ह बदल कर ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। हर का चिन्ह बदलने के यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस अंडर रूट में 2 है बट्टा 1 माइनस अंडर रूट में 2 है, तब गुणा करेंगे इसमें, यानी हर का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे, यानी 1 प्लस हो जाएगा अंडर रूट में 2 हो जाएगा, यानी हर के जगह पे यहाँ पर 1 माइनस अंडर रूट 2 है और इसका चिन्ह बदलेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट में 2, यानी अंश और हर में उसी संख्या का गुणा करेंगे ताकि इस संख्या में कोई प्रभाव ना पड़े। इस संख्या में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर बट्टा 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर, यानी यह वर्गांतर का सूत्र हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी इसी के आधार पर यानी ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। तो फिर इसका जो गुणा होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बट्टा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो है 2 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और प्लस यहाँ पर 2 का गुणा 1 में और फिर 2 का गुणा अंडर रूट 2 में, यानी फिर क्या हो जाएगा प्लस 2 1 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और फिर बट्टा 1 में से माइनस 2 जाएगा तो कितना होगा -1 होगा, यानी 2 1 3 और प्लस 2 बट्टा 2 अंडर रूट 2 और फिर से -1, यानी इसका जो
भाग होगा 1+√2 बट्टा 1 - √2 का, उसका जो भाग करेंगे परिमेकरण करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आपको अगले